बीजिंग के मध्य में आधुनिक क्षितिज और चहल पहल भरी सड़कों के बीच शाही चीन का एक स्थायी प्रतीक है। दी फॉरबिडन सिटी, चीनी भाषा में इसे जोजिनचेंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद पर्पल फॉरबिडन सिटी होता है। यह विशाल महल परिसर कभी सम्राटों और उनके परिवारों का एकमात्र क्षेत्र था, जो लगभग 5 शताब्दियों तक जनता से कटा रहा। मिंग राजवंश के दौरान 15वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित और 1912 में किंग राजवंश के पतन तक शाही महल के रूप में कार्य करने वाला दी फॉरबिडन सिटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। 180 एकड़ से ज्यादा में फैला और 980 बची हुई इमारतों से मिलकर बना फॉरबिडन सिटी महज एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह लकड़ी और पत्थर पर उकेरी गई एक कहानी है जो प्राचीन चीन की भव्यता, राजनीति, दर्शन और कलात्मकता को समेटे हुए है। फॉरबिडन सिटी की कल्पना मिंग राजवंश के तीसरे सम्राट योंगले सम्राट के शासनकाल के दौरान की गई थी, जिन्होंने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में राजधानी को नानजिंग से बीजिंग स्थानांतरित कर दिया था। निर्माण 1406 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 14 साल लगे, जिसमें कारीगरों, मजदूरों और दोषियों सहित 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल थे। शहर का निर्माण पारंपरिक चीनी भूविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया गया था, जो मुख्य दिशाओं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन की अवधारणा के साथ संरेखित था। लेआउट को चीनी समाज की पदानुक्रमिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें सम्राट को ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय केंद्र में रखा गया था। फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा महल परिसर है और प्राचीन लकड़ी की संरचनाओं का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह है। वास्तुकला प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग और सौंदर्य शास्त्र के परिष्कार का एक प्रमाण है। मुख्य विशेषताओं में शामिल है सिमेट्री, परिसर एक केंद्रीय उत्तर दक्षिण अक्ष के साथ व्यवस्थित है, जो संतुलन और व्यवस्था का प्रतीक है। गोल्डन रूफ्स, छतों को पीले रंग की चमकदार टाइलों से सजाया गया है, जो शाही शक्ति का प्रतीक है। रेड वॉल्स, दीवारों को लाल रंग से रंगा गया है, जो खुशी, सौभाग्य और उत्सव से जुड़ा रंग है। प्रमुख संरचनाओं में हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी, हॉल ऑफ सेंट्रल हार्मनी और हॉल ऑफ प्रिजर्विंग हार्मनी शामिल है, जिनका उपयोग औपचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इनर कोर्ट में सम्राट और उनका परिवार रहता था और बाहरी लोगों के लिए यह पूरी तरह से वर्जित था। लगभग 500 वर्षों तक फॉरबिडन सिटी चीन का राजनीतिक केंद्र था। यह वह जगह थी जहां सम्राट राज्य के मामलों का संचालन करते थे, दरबारी दर्शकों का आयोजन करते थे और ऐसे निर्णय लेते थे जो साम्राज्य की नियति को आकार देते थे। राजनीति से परे दी फॉरबिडन सिटी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी था, जहां कीमती कलाकृतियां, साहित्यिक खजाने और धार्मिक अवशेष रखे गए थे। कन्फ्यूशियस सिद्धांतों ने महल के शासन को बहुत प्रभावित किया। अनुष्ठान, शिष्टाचार और प्रतीकवाद दैनिक जीवन में व्याप्त थे, जो सम्राट के शासन करने के दिव्य आदेश को मजबूत करते थे। दी फॉरबिडन सिटी के भीतर जीवन सख्ती से विनियमित और पदानुक्रमित रूप से संरचित था। सम्राट सर्वोच्च व्यक्ति था, जिसका समर्थन हिजड़े, रखैले, अधिकारी और रक्षक करते थे। प्रत्येक व्यक्ति की एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका थी। दैनिक दिनचर्या सौर कैलेंडर और अनुष्ठान समय सारिणी द्वारा शासित थी। सम्राट मंत्रियों से परामर्श करने के लिए भोर से पहले उठते थे, जबकि महारानी और रखैले सुलेख, पेंटिंग और कढ़ाई जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में लगी रहती थी। महल परिसर में उद्यान, मंदिर, पुस्तकालय और रहने के क्वार्टर शामिल थे, जिनका हजारों कर्मचारियों द्वारा सावधानी पूर्वक रख रखाव और रखवाली की जाती थी। फॉरबिडन सिटी चीनी कला और प्रतीकवाद का भंडार है। जटिल नक्काशीदार ड्रैगन और फीनिक्स से लेकर महल की छतों की रखवाली करने वाले पौराणिक जीवों तक हर तत्व का अर्थ था। उदाहरण के लिए ड्रैगन शाही अधिकार का प्रतीक था, जबकि फीनिक्स महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। शाही संग्रह में चीनी मिट्टी की चीजें, जेड, कांस्य, पेंटिंग और सुलेख शामिल थे, जिनमें से कुछ अब पैलेस संग्रहालय में रखे गए हैं। फॉरबिडन सिटी का लेआउट दाववादी और कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को भी दर्शाता है, जैसे 5 तत्व और स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता के बीच सामंजस्य।
अपने नाम और उद्देश्य के बावजूद फॉरबिडन सिटी पूरी तरह से अलग थलग नहीं था। मिंग और किंग राजवंशों के दौरान विदेशी दूत, व्यापारी और मिशनरी कभी कभी सख्त प्रोटोकॉल के तहत दरबार में प्रवेश करते थे। मंचू लोगों द्वारा शासित किंग राजवंश ने महल में कुछ सांस्कृतिक प्रभाव लाए, जिसमें अलग अलग पोशाक शैलियाँ, भाषाएं और रीति रिवाज शामिल थे। फिर भी दी फॉरबिडन सिटी ने मुख्य रूप से हान चीनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। 1912 में शाही शासन का अंत दी फॉरबिडन सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंतिम सम्राट पुई के त्याग के बाद महल में परिवर्तन का दौर आया। पुई को 1924 तक इनर कोर्ट में रहने की अनुमति थी, जबकि बाहरी कोर्ट को 1925 में पैलेस संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। गणतंत्र युग में कई कलाकृतियों की लूट और क्षति देखी गई। कुछ को विदेश में बेचा या तस्करी किया गया, जबकि अन्य को समर्पित क्यूरेटर और इतिहासकारों के प्रयासों के कारण संरक्षित किया गया। आज दी फॉरबिडन सिटी पैलेस संग्रहालय के रूप में संचालित होता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थानों में से एक है। यह सालाना लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है और इसमें 1.8 मिलियन से अधिक कलाकृतियाँ हैं। हाल के दशकों में प्राचीन संरचनाओं और उनकी कलात्मक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रमुख बहाली परियोजनाएं देखी गई हैं। डिजिटल अभिलेखागार और आभासी पर्यटन सहित तकनीकी प्रगति ने साइट के खजाने तक वैश्विक पहुंच का विस्तार किया है। फॉरबिडन सिटी चीनी सभ्यता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह शाही सत्ता के चरमोत्कर्ष, दरबारी जीवन की पेचीदगियों और पारंपरिक चीनी वास्तुकला की सौंदर्य उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि विरासत को कैसे संरक्षित और मनाया जा सकता है। इसका प्रभाव लोकप्रिय संस्कृति, शिक्षा और कूटनीति तक फैला हुआ है। फॉरबिडन सिटी प्राचीन इमारतों के संग्रह से कहीं अधिक है। यह चीनी इतिहास का एक जीवंत इतिहास है। इसकी दीवारों ने राजवंशों के उत्थान और पतन, राजनीतिक प्रणालियों के विकास और संस्कृति की स्थायी शक्ति को देखा है। जबकि चीन वैश्विक मंच पर एक केंद्रीय भूमिका निभाना जारी रखता है, फॉरबिडन सिटी अपने समृद्ध अतीत की याद दिलाता है, जो वास्तुकला, शासन, दर्शन और मानव अनुभव में अमूल्य सबक प्रदान करता है। चाहे इतिहास, कला या दर्शन के नजरिए से देखा जाए, फॉरबिडन सिटी मानवता की सबसे असाधारण उपलब्धियों में से एक है।